हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आंसर एक्सप्रेस को। आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। और विटामिन के कार्य के बारे में बात करेंगे, फंक्शन ऑफ विटामिन के बारे में बात करेंगे, और विटामिन के स्रोत के बारे में यानी कि सोर्स के बारे में बात करेंगे विटामिन के, यानी कि विटामिन जो है किन किन चीजों में पाए जाते हैं। और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, इसकी कमी से जो है उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। आज हम पूरे विटामिन को एक एक करके पढ़ेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसकी खोज या नामकरण कर सकते हैं, जिसका नामकरण जो है सबसे पहले जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन का कार्य क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं या फिर इसके बारे में पढ़े होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम बता रहे हैं। जिस प्रकार से जो है फैट हमारे शरीर में जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जल, एंजाइम इत्यादि पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। उसी प्रकार जो है फैट है हमारे शरीर में फैट का काम है ऊर्जा प्रदान करना तथा चोट से बचाव के लिए। जिसके शरीर में फैट होगा तो उसको ज्यादा चोट नहीं लगेगी, तथा जो है ठंड से भी बचाव। फैट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, चोट से बचाता है, तथा ठंड में जो है उसको ठंड कम लगती है फैट से। प्रोटीन हमारे शरीर में प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर का विकास करता है, यानी कि हमारे जितने भी अंग हैं उनका विकास करता है प्रोटीन। और हमारे शरीर में जल होता है, जल का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर को बनाए रखना। एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिसका काम है हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनको तेज करना। सारे प्रोसेस को जो हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं उनको तेजी से करना। जैसे भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, तो एंजाइम क्या करता है, भोजन के पाचन को तेज कर देता है, यानी कि तेजी से पाचन क्रिया में बढ़ा देता है। उसी प्रकार जो है विटामिन का कार्य हमारे शरीर में है रक्षा करना। विटामिन क्या करते हैं, विटामिन का कार्य क्या है हमारे शरीर में, रक्षा करना, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिफेंस। हमारे शरीर में विटामिन क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, यानी कि हमको रोग से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाते हैं तथा हमारे शरीर में ये रक्षा का काम करते हैं। हमारे शरीर में इनकी अगर कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। जैसे कि पहले जान लें, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जो कि आंखों में होता है। शाम के टाइम यानी कम उजाले में जो है वो दिखाई नहीं देता है रतौंधी का। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, जो कि त्वचा से संबंधित रोग है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि दांत से खून निकलने या मसूड़े से खून निकलने लगता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसको सुखंडी बोलते हैं। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है। ये अगर पुरुषों में इसकी कमी हो गई तो नपुंसक। विटामिन ए की कमी से जो है नपुंसकता नामक रोग हो जाता है। और विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। हमारे ब्लड में जो है ब्लड जो है पतला हो जाता है। विटामिन के की कमी से जो है अगर कहीं कट जाता है तो ब्लड रुकता नहीं इसकी कमी से, यानी कि थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। एक बार जो है फिर से देख लेते हैं। जैसा कि हमारे विटामिन की खोज या नामकरण किसने किया है, नामकरण फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। विटामिन का नामकरण किसने किया है, फंक नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन का कार्य क्या है हमारे शरीर में, विटामिन का कार्य क्या है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा प्रदान करना, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा प्रदान करना, फैट का काम है ऊर्जा भी प्रदान करना, तथा जो है चोट लगने से बचाव करना। और ठंड में जो है फैट के कारण जो है ठंड कम लगती है, यानी कि ठंड से भी बचाव करता है।
और प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन का कार्य है जैसे शरीर का विकास करना, और जल का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म तथा जो है टेम्परेचर को बनाए रखना हमारे शरीर का। एंजाइम का काम क्या है, क्रिया को तेज करना, या फिर हमारे जो है शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है, पाचन और इत्यादि क्रियाएं जो हो रही हैं उनको जो है तेजी प्रदान करना। उसी प्रकार से जो है विटामिन का कार्य क्या है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में विटामिन का काम क्या है, हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करना, यानी सुरक्षा प्रदान करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस। और इनकी हमारे शरीर में अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में उनकी कमी से रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है जो कि आंखों से संबंधित है। विटामिन बी की कमी से जो है बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से जो है नपुंसकता नामक रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में ब्लड का थक्का नहीं जमता है। आइए हम देखते हैं एक विटामिन के बारे में। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, यानी कि विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। जैसे कि ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, और जो कि आंखों से संबंधित है। आंखों में क्या पाया जाता है, रेटिना पाई जाती है। उसी से जो है इसका नाम रखा गया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल रखा गया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसको हम प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से इसको ये जो है हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि हमारे शरीर में किसको कोई भी अगर रोग हो जाता है तो ये क्या करता है, उससे लड़ जाता है। यानी कि ये जो है विटामिन ए है प्रतिरक्षी का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर की किसी भी रोग से ये लड़ता है तथा हमारे रोगों से बचाव करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग रतौंधी, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और इसकी कमी से जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसे हम प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये रेलवे में कई बार पूछा गया है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी बहुत समय तक रही तो रतौंधी से जो है जीरोथैलिया नामक रोग हो जाता है, जो कि आंखों से ही संबंधित है। यानी कि हमारी रेटिना जो है खराब होने लगती है धीरे धीरे। इसके स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स क्या है इसके, हमको विटामिन ए किन चीजों में मिलते हैं। विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा पीले फल में मिलते हैं। पीले फल जैसे आम, पपीता, और उसके बाद जो है दूध, अंडा, हरी साग सब्जी तथा मछली, इन चीजों में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो है विटामिन ए पीले फलों में मिलते हैं। अब देखते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम जो है थायमिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। और ये विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये विटामिन बी का समूह है। क्योंकि ये जो है विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 यानी कि B12 तक जो है पाए जाते हैं। यानी कि विटामिन बी जो है इसका बहुत बड़ा ग्रुप है। इसको हम जो है इसका अलग एक वीडियो बनाएंगे और उसको जो है बारी बारी से इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी पूरी जानकारी इसको बताएंगे। तो आज हम इसको सिर्फ इतना ही बताएंगे शॉर्ट में। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, जो कि हमारी त्वचा से संबंधित होता है। यानी कि त्वचा में जो है दाने पड़ जाते हैं, या फिर उसमें जो है क्या नाम दाग टाइप का हो जाता है। यानी कि हमारे स्किन से संबंधित जो रोग होते हैं विटामिन बी की कमी से होते हैं। इसके स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स क्या है, किन चीजों में पाए जाते हैं विटामिन बी। विटामिन बी जो है सबसे ज्यादा जो है चावल की जो ऊपरी लेयर होती है उसमें पाए जाते हैं, जो पॉलिश बोलते हैं गाँव में। चावल में पाए जाते हैं तथा गेहूं के क्या होगा, ऊपरी परत में पाए जाते हैं विटामिन बी। मूंगफली तथा तिल, सूखी मिर्च और गाजर इत्यादि में जो है प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन बी पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं।
विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थायमिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इनमें जो है विटामिन बी में कई विटामिन बी होते हैं, यानी B1, B2, B3, B4 इत्यादि। और इसकी कमी से जो है बेरी नामक रोग हो जाता है। और इसके स्रोत जो है चावल, गेहूं, मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, गाजर इत्यादि। अब देखते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि हम इसको एस्कॉर्बिक एसिड से नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जो कि दांत से संबंधित रोग है, यानी कि हमारे दांत और मसूड़े से संबंधित रोग है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में जो है हमारे दांत से खून निकलने लगते हैं और हमारे मसूड़े में सूजन आ जाती है, यानी कि दांत सड़ने लगते हैं इत्यादि रोग जो है हमारे दांतों से संबंधित जो रोग होते हैं, यानी कि जो मसूड़े में सूजन या मसूड़ों से खून निकलना, ये किसकी कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी से। हमारे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या है? विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा, यानी कि प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में खट्टे फलों में पाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? खट्टे फलों में पाए जाते हैं, जैसे आंवला, नींबू, संतरा। विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा खट्टे फलों में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, या फिर मसूड़े में सूजन आ जाना। और इसके स्रोत जो है खट्टे फल, जैसे आंवला, नींबू, संतरा। हाँ, तो विटामिन सी में जो है, विटामिन सी जो है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। विटामिन सी क्या है? यानी कि हम खट्टे फलों को खाते हैं तो हमको विटामिन सी मिलता है। ये विटामिन सी खाने के बाद क्या होता है? हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता। क्या होता है? हमारे पेशाब के रास्ते जो है ये बाहर निकल जाते हैं। विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, ये पेशाब के रास्ते से निकल जाते हैं। और अगर हम सब्जियों को, ये विटामिन सी जो है हमारी सब्जियों में भी पाए जाते हैं। विटामिन सी अगर हम सब्जियों को ज्यादा छील देते हैं तो उसमें भी जो है, उसको धुलते समय जो है विटामिन सी जो है निकल जाता है। विटामिन, यानी कि सब्जियों को छीलने पे भी इसका लॉस हो जाता है विटामिन सी का। या फिर हम उसको, सब्जी को अगर हम बहुत देर तक उबालते हैं तो ये विटामिन सी जो है नष्ट हो जाती है, यानी कि सब्जी को उबालने में भी विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण काम है विटामिन सी का, ये घाव भरने में मदद करता है। यानी कि कहीं भी चोट लग गई, वहां जो जख्म हो जाता है, यानी कि घाव हो जाता है, उसको भरने में ये मदद करता है। यानी कि ये विटामिन सी जो है घाव भरता है। विटामिन सी जो है, और एक चीज में और मदद करता है, यानी कि अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो यानी कि जहां पे चोट लग जाएगा तो वहां पे घाव नहीं भरेगा, यानी कि जख्म हो गया, वहां जख्म जो है पूज नहीं रहा, यानी कि जख्म जो है भर नहीं रहा है, तो कहते हैं इनको शुगर हो गया, या फिर अपना शुगर चेक करवाते हैं। ये चीज सही है। अगर विटामिन सी की लंबे समय तक कमी रह गई तो उसको जो है शुगर हो जाता है, यानी कि शुगर की मात्रा जो है बढ़ जाती है। अगर विटामिन जो है, विटामिन सी हमारे शरीर में पूरी मात्रा में अवेलेबल है, जितना हमको चाहिए, तो हमारे शरीर में शुगर नहीं हो सकता, यानी कि शुगर का बढ़ने का कारण भी विटामिन सी हो सकता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है तो हमको शुगर भी हो सकता है। अब जानते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्सीफेरॉल जो है, जो कैल्शियम से बना है, ये शब्द लिया गया कैल्शियम से, कैल्सीफेरॉल जो है। विटामिन डी जो है, इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है, यानी कि ये जो है कैल्शियम जो है हमारे बोन में पाई जाती है। ये बोन के लिए जरूरी भी होता है कैल्शियम, यानी कि जो हमारी हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम की बनी होती हैं, यानी कि इसीलिए जो है इसका विटामिन डी का नाम, वैज्ञानिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल जो है बोन के लिए बहुत जरूरी होती है, यानी कि हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होती है। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है, ये जो है हमारा एक मात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स भी है, यानी कि इसको, ये विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से जो है सूखा रोग हो जाता है। सूखा में इसको सुखंडी भी कहते हैं, यानी कि जो है हमारी हड्डियां जो होती हैं एकदम पतली हो जाती है, यानी कि
व्यक्ति जो है एकदम दुबला पतला हो जाता है, उसकी हड्डियां जो है एकदम कमजोर हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम सूखा रोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिकेट्स, यानी सूखा रोग को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकेट्स। ये बच्चों में होता है, यानी कि सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, ये बच्चों में होता है, यानी कि बच्चों में जो है सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और वयस्क में, यानी कि वयस्क में जो है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जो है घुटनों में जो है दर्द होता है। ऑस्टियोमलेशिया से क्या होता है, घुटनों में या फिर हड्डियों के जोड़ में दर्द होता है, यानी कि ये वयस्क में होता है। विटामिन डी की कमी से जो है वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, जो कि हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है। और विटामिन डी के स्रोत क्या है? विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य का प्रकाश है, यानी कि सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश। और जो है ये दूसरा स्रोत जो है मछली है। मछली में जो है विटामिन डी पाया जाता है। अगर हम मछली को खाते हैं तो विटामिन डी हमको मिलता है, लेकिन विटामिन डी जो है मछली के, अगर हम लीवर को खाते हैं तो विटामिन ए प्राप्त होगा। अगर मछली हम काट के खाते हैं तो विटामिन डी मिलता है। अगर मछली के लीवर को हम खाएं तो उसमें जो है हमारा विटामिन ए मिलेगा। और विटामिन डी जो है अंडे के पीले भाग में भी पाया जाता है और सूर्यमुखी के तेल में भी पाया जाता है। ये सब इनमें कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हमारे सूर्य के प्रकाश तथा मछली में जो है विटामिन डी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक बार देख लेते हैं फिर से। विटामिन डी का रासायनिक नाम या फिर वैज्ञानिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है, और ये जो है बोन के लिए बहुत जरूरी होती है। ये जो है हड्डियों को मजबूत करती है, और ये एक ऐसा मात्र विटामिन है जो कि इसको हार्मोन्स भी कहते हैं। इसकी कमी से जो है बच्चों में जो है सूखा नामक रोग हो जाता है, सुखंडी रोग हो जाता है, और वयस्क में जो है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जो है जोड़ों में दर्द होता है। और इसका स्रोत है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश, और मछली और अंडे के पीले भाग में जो है विटामिन प्रचुर मात्रा में। अब हम देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से जो है मेल में, यानी कि पुरुष में नपुंसकता नामक रोग हो जाता है, यानी कि उसको बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसी को बोलते हैं नपुंसकता नामक रोग। मेल में जो है नपुंसकता रोग हो जाता है, और फीमेल में जो है अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है, यानी कि महिला में विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन नामक रोग हो जाता है, जिससे जो है उसको बच्चा नहीं पैदा होता है। इसके स्रोत क्या क्या है? विटामिन ई के स्रोत क्या है, यानी कि किन चीजों में जो है विटामिन ई जो है पाया जाता है? विटामिन ई सबसे ज्यादा जो है अंकुरित बीजों में पाया जाता है, यानी कि जैसे अंकुरित चना होता है, चने को क्या भिगो देते हैं, उसके बाद अंकुरण हो जाता है, उसके बाद खाते हैं, उसमें क्या मिलता है? हमारा विटामिन ई मिलता है। अब विटामिन ई जो है हमारे शरीर में स्वतः निर्माण होता है। विटामिन ई का जो है हमारे शरीर में स्वतः निर्माण होता है, यानी कि अगर हम इसको जो है बाहर से ना ले रहे हो, यानी कि हम विटामिन ई वाली वस्तु जो है नहीं पा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो इसकी कमी नहीं होगी। इसका ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में स्वतः निर्माण होता है। नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग है, यानी कि मेल में होने वाला रोग जो है नपुंसकता नामक रोग हो जाता है, और फीमेल में क्या होता है? बांझपन नामक रोग हो जाता है। यानी कि मेल में जो नपुंसकता नामक रोग हो जाता है उससे यानी कि बच्चा पैदा करने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है, प्लस फीमेल में जो रोग होता है यानी कि बांझ हो जाती है, यानी कि वो उनको जो है बच्चा नहीं पैदा होता है, उसी को बोलते हैं बांझपन। और इनका स्रोत क्या है? ये अंकुरित बीजों में ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ, तो अब जान लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्यूलोक्विनान, यानी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्यूलोक्विनान। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना जमना, यानी कि हमारा ब्लड जो हमारे जहाँ पे घाव या चोट लग जाती है
तो वहां पे जो है ब्लड का थक्का नहीं जमता, यानी ब्लड जो है हमारा निकलता रहता है। इसकी कमी से जो है हमारे ब्लड का थक्का नहीं बनता है। इसके स्रोत क्या क्या है, यानी कि किन चीजों में हमारे विटामिन के पाए जाते हैं? टमाटर है, हरी सब्जियां है, दूध है। यानी कि हमारे ये जो है टमाटर, हरी सब्जियां तथा दूध में प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाए जाते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ह्यूलोक्विनोन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना जमना। अब हम इस तरह जो है सारे विटामिन के बारे में पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि हमारे जो विटामिन दो प्रकार के, अगर घुलनशीलता के आधार पर देखें तो विटामिन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं हमारे बी और सी होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यानी कि हमारे जल में घुलनशील विटामिन दो है, बी सी, और वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? ए डी ई के। अगर इससे याद करें तो इसका बना सकते हैं शॉर्ट नेम बी सी, और इसको हम एडेक के नाम से भी याद रख सकते हैं इसको हम। और दोस्तों हम आज इसको जो है बहुत शॉर्ट में जो है विटामिन के बारे में बताया है, यानी पढ़ा है। और अब हम इसका जो है पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें जो है हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे और इसको जो है थोड़ा विस्तार से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।